नमस्कार, लाइव तक में आपका स्वागत है। मैं रुमान हाशमी। आज बात उत्तर प्रदेश में बीजेपी में चल रहे राजनीति की, खास करके राजनीति योगी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को लेकर के। जिस तरह से जो खबर आ रही है, खबर यह है कि सब कुछ लखनऊ और नई दिल्ली के बीच में सही नहीं चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह एक अलग ग्रुप है और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ये अलग हैं। खबर ये है कि 7 दिसंबर आने वाला 7 दिसंबर तक योगी जी की सत्ता के जो राजनीतिक गलियारे हैं और मीडिया के बीच में ये खबर है कि 7 दिसंबर तक योगी जी की विदाई हो सकती है। और क्यों होगी और उनकी जगह पे कौन आएगा, इसको लेकर के दो तरह की बातें निकल के सामने आ रही है। पहली बात तो ये है कि पहला नाम जो इमर्ज कर रहा है वो उप मुख्यमंत्री मौर्य आजकल नाराज चल रहे हैं योगी आदित्यनाथ से, कैबिनेट की बैठक में शामिल भी नहीं होते हैं और साथ ही दीपावली के मौके पे अयोध्या भी वो नहीं गए। दूसरे जो उप मुख्यमंत्री मनाने के लिए वो गए भी अयोध्या चलने के लिए, मगर वो तैयार नहीं हुए। इस बीच में कई नेता हैं, जो विधायक हैं, कई मंत्री हैं, उनका दौरा जो है मौर्य के कोठी पे, उनके बंगलों पर उनका दौरा बढ़ गया है। और एक और नाम जो निकल के आ रहा है वो नाम है पंकज चौधरी का, जो कोयरी समाज से है। ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से इंडिया गठबंधन जो घटक दल है जेडीयू उसमें शामिल, तो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकते हैं और वहाँ पे जो 25-30 सीट है कोयरी बहुमत, जो काफ़ी वहाँ पे प्रभावशाली जो एक इलाका है जहाँ पे उनका वोट डिसेसिव होता है कोयरी का, उनको काउंटर करने के लिए पंकज चौधरी को सामने लाया सकता है एज अ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। ये जो खबर चल रही है, इसकी क्या वजह है? आखिर केंद्र जो है नई दिल्ली नाराज क्यों चल रहा है योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ एक बड़े मजबूत नेता हैं। मसला ये है नई दिल्ली के लिए कि वो कोई शिवराज मामा भी नहीं है और ना गुजरात के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम बहुत कम लोग जानता है, बल्कि वो योगी आदित्यनाथ हैं। फायर ब्रांड नेता है, हिंदुत्व के झंडा बरदार के तौर पे उनको जाना जाता है। उनके कुछ फैसले भी ऐसे लिए हैं जो मुस्लिम समुदाय जो है उन फैसलों को गलत मानता है, लेकिन जो उनके जो वोट बैंक है, जो उनका सपोर्टिव बेस है, सपोर्ट वोट बैंक जो उनका है, वो इस तरह के उनसे फैसले की उम्मीद भी करता है और वो उनकी आकांक्षाओं को योगी अपने फैसले से पूरा भी कर रहे हैं। जैसा कि हलाल प्रोडक्ट पे उन्होंने अभी जो बैन लगाया है कि किसी भी तरह का हलाल प्रोडक्ट या स्टोरेज नहीं किया जाएगा। हलाल प्रोडक्ट जो है उसको बेचना भी मना है और उसको स्टोर करके रखना ही मना है। इसका एक प्रभाव ये भी पड़ रहा है, पहले से शुरू हो गया है, कि जो स्लॉटर हाउस हैं और जो चमड़ा उद्योग है, जो बाई प्रोडक्ट है स्लॉटर हाउस से निकलने वाले चमड़े का, जैसे कानपुर का चमड़ा उद्योग है, आगरा में जूते वगैरह जो बनते हैं आगरा का, ये काफ़ी प्रभावशाली $1 बिलियन का एक बिजनेस ये है। कई स्लॉटर हाउस बंद हो गए यूपी में, कुछ बिहार भी शिफ्ट हुए हैं, पूर्णिया किशनगंज की तरफ भी शिफ्ट हुए हैं। अगर इस तरह से रहा तो फिर चमड़ा उद्योग बंद होगा, जिससे एक जो करोड़ों का जो आय होता है उत्तर प्रदेश सरकार को भी, और $1 बिलियन का जो बिजनेस है बाहर मुल्कों में जो एक्सपोर्ट होता है, जूते वगैरह भी एक्सपोर्ट होते हैं, लेदर गारमेंट्स एक्सपोर्ट होते हैं, लेदर से जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं, वो बाज़ार पर भी चोट पड़ेगी अगर इस तरह के फैसला जो है इस तरह के फैसला लिए जाने से। तो मसला ये है कि फिर लगता ये है कि इन दो कारणों से बदलना चाह रहे हैं, क्योंकि जो कारपोरेट हाउसेज हैं वो पूरा, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो भारत हो, वो कारपोरेट हाउस सरकार चलाने में बहुत ही प्रभावशाली भूमिका निभाता है। यहाँ पे जिस तरह से अंबानी हैं या अडानी हैं, इन लोगों के नाम आते हैं, इनके $1 बिलियन जो हैं इनके कंपनी में, गल्फ के जो शेख हैं, बिजनेसमैन हैं, बिजनेस टाइकून हैं, उनके पैसे लगे हुए हैं, इनके पैसे जो हैं वो गल्फ में लगे हुए हैं। तो ये जो बिजनेस घराना है ये नहीं चाहेगा कि इस तरह के मामले को लेके हलाल पे बैन और ये जो प्रभाव जो जिस तरह से प्रभावित होगा बिजनेस, ये नहीं चाहेंगे कि जो उनके जो बिजनेस पार्टनर हैं गल्फ में बैठे हुए, वो इस बातों से उनके बिजनेस को नुकसान पहुँचे, उनके बिजनेस को नुकसान पहुँचे। और ये बात की जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं चाहेंगे।
ओपी राजभर से भी योगी आदित्यनाथ नाराज चल रहे हैं। दूसरी तरफ यूपी क्यों, उसकी वजह एक ये भी है कि ओपी राजभर जो हैं उन्होंने जो दारा सिंह को ज्वाइन कराया एनडीए में, और साथ में मुख्तार अंसारी के बेटे को शामिल करा के एनडीए घटक दल का हिस्सा बना दिया। इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ जो है काफ़ी नाराज चल रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का ये जो है वादा था और उनकी ये कोशिश थी कि जो 4-5 बाहुबली जो हैं, ख़ास करके जो मुस्लिम्स हैं, उनको वो सत्ता से दूर करना चाहते थे, ठिकाने लगाना चाह रहे थे। अगर आपराधिक जो संलिप्तता थी, जैसे अतीक अहमद है, और या फिर आपको आज़म खां मेरठ के रामपुर के, वो जेल में हैं, अतीक अहमद चले गए, उनके भाई चले गए, और मुख्तार अंसारी जेल में है। तो मुख्तार अंसारी के परिवार का भी राजनीतिक अंत जो है, जो कराने की कोशिश थी, वो नहीं हो पाया, क्योंकि ओपी राजभर ने मुख्तार अंसारी के बेटे को अपनी पार्टी ज्वाइन करा लिया। और ये बात, ये अमित शाह जो हैं, जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है, जाहिर सी बात है कि उनके मर्जी के बगैर तो मुख्तार अंसारी का बेटा जो है ओपी राजभर की पार्टी ज्वाइन नहीं करेगा, नहीं किया होगा, और ना ही एनडीए इस तरह से एनडीए का घटक दल का हिस्सा बना होगा। ये चीज़ें योगी आदित्यनाथ इस चीज़ों को लेकर काफ़ी नाराज़ हैं, ऐसा बताया जा रहा है राजनीतिक गलियारे में, आज पत्रकारों के बीच में चर्चा है। क्योंकि अब सवाल ये है कि अगर एनडीए घटक दल की कोई बैठक होती है, उस बैठक में अगर राजभर भी होंगे स्टेज पे और मुख्तार अंसारी का बेटा भी होगा, ये बात योगी आदित्यनाथ को कतई मंजूर नहीं होगी। इस वजह करके भी उन्होंने ओपी राजभर को मंत्री नहीं बनाया, जबकि केंद्र की कोशिश थी, अमित शाह जी हैं या प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनकी कोशिश थी कि ओपी राजभर जो है वो यूपी सरकार में मंत्री बने, और योगी आदित्यनाथ ने उसको नहीं बनाया। इसको लेकर के दोनों के बीच में टकराव इतना बढ़ गया है कि जब पिछले कुछ महीना पहले जब गोरखपुर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गीता प्रेस जाना हुआ था, और वहाँ वो गोरखपुर मठ नहीं गए, वो केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी जो हैं उनके घर पे गए। और पंकज चौधरी का नाम इसीलिए निकल के आ रहा है मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर, क्योंकि बीजेपी ये चर्चा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो नीतीश कुमार के कार्ड के तौर पर पंकज चौधरी को यूपी का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो कोयरी वोट है वो छिटक करके बीजेपी से अलग नहीं हो। और स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं, ये भी लंबे समय से मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, और ये खास करके पिछले चुनाव में वो तो मुख्यमंत्री के लिए काफ़ी ज़्यादा उनका नाम चर्चा में था। अब भले गवर्नर बना दिए गए, जम्मू कश्मीर के आरएसएस के दबाव में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया, ऐसी चर्चा है। अब जो खबर निकल के आ रही है वो ये है कि योगी आदित्यनाथ को केंद्र जो है, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, वो लोकसभा चुनाव जो है वो लड़ा सकता है, उसकी खबर है। तो जाहिर सी बात है कि अगर केंद्र लोकसभा चुनाव में उनको लड़ाने की बात होगी तो मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ जो है, उनके पास ऑप्शन क्या है? देखिए क्या है कि ये बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ये देख रहा है कि हिंदुत्व का जो मुद्दा है, ये जो 3-4 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं अभी, वहाँ खास करके मध्य प्रदेश है या राजस्थान है, वहाँ भी हिंदुत्व का मुद्दा नहीं चल पाया। कर्नाटक भी साउथ में बीजेपी कोशिश कर रही थी कि उसे हिंदुत्व का दूसरा लिबर्टी बनाया जाए साउथ का, जिस तरह से हलाल मीट पे बैन, हिजाब पे बैन, और भड़काऊ नारे या भाषणबाजी या जो नारे जुलूस वगैरह निकलता था, उसके बावजूद बीजेपी वहाँ पे हार गई। मध्य प्रदेश के चुनाव जो हो रहे हैं, वोटिंग भी चल रहा है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, इन जगह पे भी नहीं चला। तो ऐसे में देखते हुए योगी आदित्यनाथ की जो पहचान है, फायर ब्रांड हिंदू नेता की पहचान है। तो जब हिंदुत्व का मुद्दा नहीं चला है, राम मंदिर बन गया है, उसके बाद कोई नया इस तरह का मुद्दा निकल के नहीं आ पा रहा है कि चुनाव में चला जा सके, विधानसभा के 3-4 स्टेट में जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ नहीं चल पाया, तो फिर यूपी में मुद्दा कितना चलेगा? तो ऐसे में ये जो कमंडल का राजनीति जो शुरू हुआ है, खास करके जातीय जनगणना की जो बातें, जो बिहार से लेकर तमिलनाडु तक उसकी गूंज चल रही है, तो ये जातीय जनगणना को लेकर कहीं पिछड़ा समाज यूपी में भी गोलबंद अगर हो गया तो हिंदुत्व का मुद्दा यहाँ भी नहीं चलेगा उस मजबूती के साथ। और वहाँ इंडिया गठबंधन जो है, कांग्रेस या अखिलेश की जो गठबंधन है, फिर वो वहाँ पे कहीं मजबूत पोजीशन में नजर आएगा। तो उसको रोकने के लिए 2 नाम ही बीजेपी में सामने आ रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य और अजीत चौधरी। इसी 2 नामों पर कहा जाता है प्रधानमंत्री के चॉइस अजीत चौधरी हैं और अमित शाह जी के चॉइस जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। उनकी जिनकी बातचीत भी आजकल
खबर है कि योगी आदित्यनाथ की बातचीत भी खत्म है, कैबिनेट की बैठक में जैसा बताया वो जो है शामिल नहीं हो रहे हैं। तो अब ये चुनाव के अब 7 दिसंबर की जो बात है उसमें भी ये खबर निकल के ये आ रही है कि चुनाव के जो आने वाला 2024 का चुनाव है, अमित शाह जी जो एक्सपर्ट्स हैं इस मामले के, जो राजनीतिक पंडित हैं, उनका ये कहना है कि अमित शाह जी ये चाह रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए, जैसा कि टिकट दे करके चुनाव लड़वा दिया जाए। और प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उनका है कि चुनाव के बाद इसको लेकर के दोनों के बीच में संशय बना हुआ है। लेकिन इतना तय है कि केंद्रीय नेतृत्व नाराज है और केंद्रीय नेतृत्व ये चाह रहा है कि यूपी के मुख्यमंत्री के पद से इनकी विदाई कर दी जाए योगी आदित्यनाथ की, और ये जातीय जनगणना को लेकर के जो गोलबंदी हुई है उस गोलबंदी को करने के लिए किसी पिछड़ी जाति या पिछड़ी समाज के ये जो दो नाम उभर के आ रहे हैं, इनको बीजेपी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पे आसीन करना चाहती है। अब आगे आने समय में योगी आदित्यनाथ क्या फैसला लेंगे, अगर वो कल्याण सिंह के तरह का फैसला लेते हैं, पार्टी छोड़ के अलग चले जाते हैं, हिंदू वाहिनी सेना भी उनकी है, एक मजबूत प्रभाव उनका है। लेकिन आज के दौर में अगर बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी, इसके पहले कल्याण सिंह जी हों या उमा भारती ने भी पार्टी छोड़ा था, फायर ब्रांड हिंदू लीडर मानी जाती थी, उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। लेकिन अंततः ये हुआ कि बाहर जाने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं का भी समर्थन होना पड़ता है, और दूसरा ये कि आरएसएस जो है, जो इतना बड़ा संगठन है जिसकी राजनीतिक शाखा मानी जाती है बीजेपी को, उसका भी समर्थन जो है फिर वो मिल नहीं पाता है। यही परेशानी पैदा हो गई। इतने प्रखर जिसको कहते हैं ओरेटर जो है रहे, प्रखर हिंदुत्ववादी परवीन तोगड़िया जी, आज कहाँ है परवीन तोगड़िया? बीजेपी से हट करके उनको ज़मीन नहीं मिल पाई, हालांकि अभी भी वो करते हैं, लेकिन राजनीतिक चुनाव के परिदृश्य तो वो गायब हो गए हैं। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ भी अगर पार्टी छोड़ के अलग पड़ते हैं तो हमें नहीं लगता कि फिर उनके साथ 20 विधायक भी बीजेपी से छोड़ करके उनके साथ जाएंगे, क्योंकि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, उसके साथ आरएसएस जुड़ा हुआ है। आरएसएस भी नहीं चाहेगा कि योगी आदित्यनाथ छोड़ करके जाएं, जब तक पार्टी में है संघ का समर्थन उन्हें हासिल है। लेकिन इस जो कश्मकश है, इस कश्मकश में कौन जीतेगा, किसकी जीत होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत जल्द जो है दिसंबर गुजरने के साथ ही जो है बहुत हद तक तस्वीरें इसको लेकर साफ हो जाएगी। अभी तक में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले विषय को लेकर के। धन्यवाद।